इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपडेट आ गई है क्योंकि वैकेंसी यहां पर आपकी अनाउंस हो चुकी है। सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च में आपकी वैकेंसी आ चुकी है। ये वैकेंसी मैं आपको पहले ही बता देता हूं, कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन आपकी यहां पर रहने वाली है। ठीक है, अब जो वैकेंसी आई है, वैकेंसी आपकी प्रोजेक्ट इंजीनियर और प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन पर आई है। एप्लीकेशन की जो लिंक है वो आपकी क्लोज होगी 25 ऑफ जनवरी 2026, यानी कि 25 जनवरी इसकी आखिरी डेट है। इसके पहले आपको इसमें अप्लाई कर देना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे दिख रही है, samir.gov.in पर जाकर आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर पोस्ट की बात कर लेते हैं तो नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी कितनी क्या रहने वाली है, तो आपको इस टेबल में यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज दिख रहा होगा, पोस्ट कोड दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पोस्ट कोड की बात करें तो PE01 जो आपका पोस्ट कोड है, इसमें आपकी जो पोस्ट है वो आपकी है प्रोजेक्ट इंजीनियर, या आपकी RF एंड MW डिपार्टमेंट में है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर है 9। ऐसे ही आपकी प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में 30 वैकेंसी है। प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स बैंगलोर डिप्यूटेशन में आपकी 1 वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स ENV टेस्ट एंड मेजरमेंट में आपकी यहाँ पर 5 वैकेंसीज रहने वाली हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर CSIT में टोटल यहाँ पर आपकी 7 वैकेंसी हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर सेफ्टी में आपकी यहाँ पर 3 वैकेंसी है। प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में आपकी 1 वैकेंसी है। ऐसे ही प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल HVAC में आपकी 1 वैकेंसी है। प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल में आपकी यहाँ पर 13 वैकेंसी है। प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग में आपकी 1 वैकेंसी है। प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी यहाँ पर 2 वैकेंसी है। फिजिक्स में आपकी प्रोजेक्ट एसोसिएट इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 वैकेंसी, प्रोजेक्ट एसोसिएट फिजिक्स में आपकी यहाँ पर 3 वैकेंसी है। प्रोजेक्ट एसोसिएट एटमॉस्फेरिक साइंस में आपकी यहाँ पर 1 वैकेंसी है। पोस्ट कोड आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका मायने रखता है, इसको जरूर ध्यान रखना। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी 19 वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। ऐसे ही प्रोजेक्ट साइंटिस्ट असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में आपकी 3 वैकेंसी है। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट असिस्टेंट मेडिकल डिपार्टमेंट में आपकी यहाँ पर 2 वैकेंसी है। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट असिस्टेंट फिजिक्स में आपकी 1 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल में भी आपकी 1 वैकेंसी है। केमिकल में भी आपकी 1 वैकेंसी है। मैकेनिकल में आपकी यहाँ पर 6 वैकेंसी रहने वाली है। तो वहीं प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल मैकेनिक में आपकी यहाँ पर 9 वैकेंसी है। प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट फिटर में आपकी यहाँ पर टोटल 15 वैकेंसी रहने वाली है। इलेक्ट्रिशियन में आपकी 2 वैकेंसी रहने वाली है। प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रोप्लेटर में आपकी 2 वैकेंसी है। टर्नर में आपकी 3 वैकेंसी है। तो वहीं मैकेनिस्ट में आपकी टोटल यहाँ पर 6 वैकेंसी रहने वाली है। अब इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज वर्क एक्सपीरियंस डिस्क्रिप्शन, ये सभी चीज यहाँ पर मेंशन है। अब पहली जो आपकी जो डिसिप्लिन है वो आपकी है RF एंड MW। इसमें जो डिजिग्नेशन आपकी थी वो आपकी थी प्रोजेक्ट इंजीनियर की। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है वो चीज आप देखें। बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, अगर आपने BSc BTech कंप्लीट किया है इंजीनियरिंग में, ठीक है, या फिर बैचलर्स डिग्री इन टेक्नोलॉजी BE BTech किया है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच में, अगर आपने इस स्ट्रीम में BE BTech BSc कंप्लीट किया तो अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने BSc BE BTech कंप्लीट किया इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में या फिर माइक्रोवेव में, तो फिर आप इसमें एलिजिबल हो, आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। RF एंड MW की डेजिग्नेशन जो है प्रोजेक्ट इंजीनियर में आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी जॉब डिस्क्रिप्शन ये चीज आप यहाँ पर पढ़ लेना। ऐसे ही नेक्स्ट आपका जो है वो आपका है डिसिप्लिन इलेक्ट्रॉनिक्स EXTC। इसमें भी आपकी जो पोजीशन यहाँ पे रहने वाली है वो आपकी है प्रोजेक्ट इंजीनियर की। क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स डिग्री इन टेक्नोलॉजी BE BTech कंप्लीट किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में कंप्लीट किया है, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या माइक्रोवेव में, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर पढ़ लेना। इस नोटिफिकेशन की PDF मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दी है, तो टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर ले। ऐसे ही आपकी नेक्स्ट जो डिसिप्लिन है वो आपकी रहने वाली है इलेक्ट्रॉनिक्स EXTC, ये आपकी बेंगलोर डिप्यूटेशन में है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1 या 3 थी। ठीक है, वो चीज आप देख लेना। प्रोजेक्ट इंजीनियर की यहाँ पर पोस्ट है। एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है, जो ऊपर आपकी क्वालिफिकेशन थी BSc डिग्री या फिर BE BTech किया है इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन माइक्रोवेव में, तो वही सिमिलर आपके यहाँ पर रहने वाला है। सेम आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ESTC का यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ये भी इसका भी क्वालिफिकेशन लगभग सेम है। जॉब डिस्क्रिप्शन सिर्फ आपका चेंज है, वो चीज आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। अब आते हैं CSIT डिसिप्लिन में, तो CSIT डिसिप्लिन में क्वालिफिकेशन आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें जो आपकी बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या बैचलर डिग्री इन टेक्नोलॉजी है BE BTech, या आपका कंप्यूटर साइंस में अगर आपने कंप्लीट किया है तो अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने BSc BTech या BE BTech कंप्लीट किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, मिनिमम 55% मार्क्स के साथ आपने पास किया है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोजीशन पर। ठीक है,
ऐसे ही आपका लैब सेफ्टी का है, लैब सेफ्टी में आपकी जो पोजीशन यहाँ पर रहने वाली है डिसिप्लिन में वो आपकी है प्रोजेक्ट इंजीनियर की। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, BE-BTech BSc डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BSc किया है, BE-BTech किया है मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सेम आपका यहाँ पर अगर आपने PG डिप्लोमा भी किया है इंडस्ट्रियल में या इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। या फिर देखो अब इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, BSc BE-BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर PG डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी जॉब डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब अगली जो डिसिप्लिन आपकी है, अब इसका सबका पोस्ट कोड आपको ध्यान रखना है। PE07 आपका जो पोस्ट कोड है ये आपका इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन का रहने वाला है। इसमें आपकी पोस्ट जो है वो आपकी प्रोजेक्ट इंजीनियर की रहेगी। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, BE-BTech या BSc इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही आपका इलेक्ट्रिकल HVAC के लिए है, HVAC में भी आपकी क्वालिफिकेशन यही है, BSc BE-BTech। अब इसमें मैकेनिकल वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, BSc BE-BTech इन इलेक्ट्रिकल और इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही डिसिप्लिन जो आपकी PE09 है, इसमें आपकी जो डिसिप्लिन रहने वाली है वो आपकी मैकेनिकल रहेगी। अब इसमें डेजिग्नेशन आपकी है प्रोजेक्ट इंजीनियर की। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें BSc या BE-BTech कंप्लीट किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जॉब डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। ऐसे ही जो आपकी नेक्स्ट जो पोजीशन है वो आपकी यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में आई है। सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में भी आपकी पोजीशन है प्रोजेक्ट इंजीनियर की। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, BSc बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या बैचलर डिग्री इन टेक्नोलॉजी, BE-BTech इन सिविल इंजीनियरिंग, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जॉब डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। अब अगला आते हैं पोस्ट कोड। यहाँ पर जो है पोस्ट कोड रहने वाला है PA01। PA01 जो आपका पोस्ट कोड है ये आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए है, ठीक है। अब इसमें जो डिसिप्लिन पहली है वो आपकी है इलेक्ट्रॉनिक्स। डेजिग्नेशन मैंने बता दी है, प्रोजेक्ट एसोसिएट की आपकी डेजिग्नेशन रहने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, या फिर अगर आपने मास्टर्स इन इंजीनियरिंग MEM कंप्लीट किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में या माइक्रोवेव में कंप्लीट किया है, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। ऐसे ही आपका अगली जो डिसिप्लिन है वो आपकी है फिजिक्स। अब फिजिक्स के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने MSc किया है फिजिक्स में तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आपने BE-BTech कंप्लीट किया है इंजीनियरिंग फिजिक्स में IIT या NIT से मिनिमम 55% मार्क्स के साथ आपने पास किया है, तो फिर आप इसमें एलिजिबल हो, आप इस पोजीशन पर अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही आपका एटमॉस्फेरिक साइंस के लिए है, ठीक है। यहाँ पे भी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मास्टर्स डिग्री इन साइंस एटमॉस्फेरिक साइंस में किया है अगर आपने MSc अपना, या फिर स्पेस साइंस में किया है, या फिर आपने ओशन साइंस में कंप्लीट किया है मास्टर्स डिग्री, या फिर मेट्रोलॉजी या फिर क्लाइमेट साइंस या फिर जियो फिजिक्स, मेट्रोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स में कंप्लीट किया है मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ताकि अगली जो यहाँ पर पोस्ट कोड रहने वाली है वो आपका पोस्ट कोड रहेगा प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट का। अब प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट का जो पोस्ट कोड है वो आपका यहाँ पर चेंज है। यहाँ पे PSA01 और PSSA02 आपका प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट का पोस्ट कोड रहेगा, ठीक है। अब इसमें जो डिसिप्लिन आपकी है इलेक्ट्रॉनिक्स EMV टेस्टिंग आपका है। डेजिग्नेशन आपकी यहाँ पर है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट असिस्टेंट की। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने डिप्लोमा या फिर बैचलर्स डिग्री ऑफ साइंस यानी BSc कंप्लीट किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर ESTC में, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सेम आपका PSAA03 डिसिप्लिन के लिए है, ठीक है, पोस्ट कोड के लिए। इसमें जो पोस्ट कोड डिसिप्लिन आपकी है वो आपकी है मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आपने डिप्लोमा किया है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, आपको यहाँ पर बायोमेडिकल वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सेम आपका फिजिक्स के लिए है, इलेक्ट्रिकल के लिए है, केमिस्ट्री के लिए है, ठीक है। ये सभी नोटिफिकेशन आप PDF में पढ़ लेना, मैं ये PDF अपलोड कर दूंगा। बाकी टर्नर का भी ऐसा ही रहने वाला है। अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर देखिए मेंशन्ड है, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये सभी जो पोस्ट आपकी हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर रहने वाली हैं। अब इसमें जो आपका सैलरी रहेगी वो कितनी क्या रहेगी, तो प्रोजेक्ट इंजीनियर और प्रोजेक्ट एसोसिएट की जो सैलरी है वो आपकी 34,000 पर मंथ रहने वाली है, ठीक है। ऐसे ही प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट की जो सैलरी है वो 23,500 रुपीज पर मंथ रहेगी। प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट की जो सैलरी है वो आपकी 21,000 रुपीज पर मंथ तक रहेगी, पर मंथ ही रहेगी। प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट B की जो आपकी है इसमें सैलरी आपकी
23,500 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा। अब एज लिमिट और एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट इंजीनियर की जो पोस्ट है इसमें कोई भी एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड नहीं है, यानी कि अगर आपने सिर्फ डिग्री कंप्लीट की है, आप फ्रेशर हैं, तो फिर आप प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट साइंटिफिक असिस्टेंट की पोजीशन पर अप्लाई कर सकते हो, प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट ए कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हो, प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है मिनिमम 3 इयर्स का, ठीक है। तो 3 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इंजीनियरिंग फील्ड में, या फिर जो भी आपकी जो फील्ड वहां पे मेंशन थी उसमें आपके पास एक्सपीरियंस मिनिमम 3 इयर्स का है या फिर 3 साल से ज्यादा है, तो फिर आप प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट की पोजीशन पर अप्लाई करोगे। अब प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट बी की जो सैलरी यहाँ पर है तो आपकी 23,500 रुपीज पर मंथ रहेगी। बाकी प्रोजेक्ट इंजीनियर में जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं, एज अ फ्रेशर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, उसमें आपकी सैलरी 34,000 रुपीज पर मंथ रहेगी, तो इसमें जरूर अप्लाई करना। इसकी जो अपर एज लिमिट है वो आपकी है 28 ईयर्स प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए। प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 25 ईयर्स अपर एज लिमिट है। बाकी प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 25 ईयर्स है, और प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट बी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 30 ईयर्स अपर एज लिमिट यहाँ पर रहने वाली है। ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो 2 साल का आपका ये कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है, ठीक है। बाकी इसे प्रोजेक्ट के बेसिस पर इसे आपका टेन्योर जो है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। अब स्क्रीनिंग यहाँ पे सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कैसे क्या रहने वाला है, तो आपका रिटन टेस्ट, इंटरव्यू और स्किल टेस्ट ये आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में ये करा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन रहने वाला है। अब डेट ऑफ जो ऑनलाइन टेस्ट है वो आपकी 1 Feb 2026 आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है ये कंडक्ट किया जाएगा। तो इसकी जो लास्ट डेट थी वो मैंने बताई थी, 25 जनवरी इसकी लास्ट डेट थी, और 1 फरवरी को आपका इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। रिपोर्टिंग जो टाइम है वो आपको इसकी वेबसाइट पे पता लग जाएगा, तो समीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। लास्ट डेट मैंने बता दी है, 25 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड रहेंगे अगर आप रिटन टेस्ट के लिए जा रहे हैं कैंपस, या फिर अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेंगे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो प्रिंट आउट निकाल के रखें, वो आपको लेके जाना है। डेट ऑफ बर्थ, 10th की मार्कशीट आपको लेके जानी है यहाँ पर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एसएससी मार्कशीट, एचएससी मार्कशीट, आईटीआई अगर आपने किया है तो आईटीआई आप सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं। एक्टिविटी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है जो कि रिक्वायर्ड है प्रोजेक्ट टेक्नीशियन की पोस्ट पर, वो आप ले जा सकते हैं। बाकी जो भी आपने डिग्री कंप्लीट की है, एक्सपीरियंस जहाँ पे मांग रहे हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, एनओसी है, तो वो सभी चीजें आपको लेके जानी है। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो फिर आपको वो भी सर्टिफिकेट्स आपको लेके जाने होंगे। अब जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस ये सभी चीजें आप पढ़ सकते हैं। कैसे क्या अप्लाई करना होगा, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे आपकी देखिए लिंक दिया है recruitment.sameer.gov.in, या गूगल पे टाइप करिए, फॉर्म ओपन अप हो जाएगा, ठीक है, वहां पे जाकर आप अप्लाई कर दें। तो बहुत अच्छी इसमें वैकेंसी है। सिलेक्शन प्रोसीजर में ये सब मैंने आपको बता दिया है कि आपका क्या क्या होगा इसमें। बाकी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, या इंजीनियरिंग के अलावा अगर आपने बीएससी एमएससी किया है फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स में, तो भी आपके लिए यहाँ पर वैकेंसी है। बायोमेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है, तो वैकेंसी इसमें बहुत अच्छी है, इसमें जरूर अप्लाई करें। और ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।